प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में से हिंदी व्याकरण के भाग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। इस परिभाषा में सबसे पहले हम शब्दांश के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। शब्दांश जब दो या तीन वर्ण आपस में मिलकर एक शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है। जब उस शब्द को तोड़ दिया जाए तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। उन दो हिस्सों को हम शब्दांश कहते हैं। जब एक शब्द को तोड़ दिया जाए तो उसके दो हिस्सों को हम अलग अलग हिस्से हो गए हैं, उसके एक एक हिस्से को हम शब्दांश कहेंगे। यह शब्दांश जब नए किसी शब्द के आगे आकर लग जाता है और उसके अर्थ में नया परिवर्तन हो जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इस तरह आपको ये परिभाषा अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। दूसरे शब्दों में उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वह उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर दूसरी परिभाषा में भी हमें यही बात बताई गई है कि उपसर्ग ऐसा एक शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। इसकी हमें नीचे उदाहरण दी गई है, जैसे कि प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश और उपकार। इन सब में पहले शब्द प्रसिद्ध में प्र उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग है और विनाश में वि उपसर्ग है, उपकार में उप उपसर्ग है। मुझे आशा है कि बच्चों आपको यहाँ तक उपसर्ग अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। अब आगे हम उपसर्गों की संख्या के बारे में जानेंगे। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को तीन भागों में विभाजित किया गया है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के प्रमुख उपसर्गों की संख्या 22 है। अति, अधि, अनु, अन, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उद, अप, दुर, दुस, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, आद। प्रमुख संस्कृत के उपसर्ग और उनके उदाहरण अर्थ सहित निम्नलिखित हैं। अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग का अर्थ अधिक, परे, उस पार, ऊपर। अति उपसर्ग के उदाहरण अतिशय, अतिरेक, अतिमानव, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिरिक्त, अत्यधिक। बच्चों, संस्कृत के ये 22 उपसर्ग हैं, उन्हें आप अच्छी तरह याद करें। भाग 2, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में प्रमुख उपसर्ग की संख्या 13 है। आ, अन, क, कु, दु, नि, औ, अव, भर, सु, अद, उन, पर, बिन, आद। हिंदी के प्रमुख उपसर्ग के उदाहरण अर्थ सहित निम्न हैं। अंक 1, अ उपसर्ग है। अभाव और निषेध,
उपसर्ग के अर्थ हैं अछूता, अथाह, अटल। उपसर्ग के उदाहरण हैं। अंक 2 अध। अध का अर्थ है आधा, अधपका, अधकचा, अधमरा, अधकचरा। अंक 3 अन। अभाव और निषेध अर्थ हैं अनमोल, अनबन, अनपढ़। इसके उदाहरण हैं। अंक 4 उन का अर्थ एक कम है, 29, 59, 69, 39। इसके उदाहरण हैं। औ और अव के अर्थ हीन और निषेध है, औगुन, औघर, औस्त, औसान। इसके उदाहरण। बच्चों, ये हिंदी के 13 उपसर्गों को आप अपनी कॉपी पर नोट करें और याद करें। भाग 3 अंग्रेजी के उपसर्ग। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या 6 है। सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ और हेड। अंग्रेजी के उपसर्ग उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। सब एक उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ है अधीन। सब उपसर्ग के उदाहरण हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी एक उपसर्ग है, सहायक। इसका अर्थ है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। इसके उदाहरण हैं। वाइस उपसर्ग है, सहायक। इसका अर्थ है वाइसराय, वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट। इसके उदाहरण हैं। जनरल उपसर्ग है, प्रधान। इसका अर्थ है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ उपसर्ग है, प्रमुख। चीफ का अर्थ है चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। इसके उदाहरण हैं। हेड एक उपसर्ग है, मुख्य। इसका अर्थ है हेडमास्टर, हेड क्लर्क। इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर हमारा आज का विषय उपसर्ग समाप्त होता है। सभी बच्चे इसे अपनी अपनी कॉपी पर नोट करें और अच्छी तरह याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।